हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। आज हम बीपीएससी बायो 2024 के एग्रोनॉमी के डेली एमसीक्यूज करा रहे हैं। मैं ऑलरेडी इससे पहले 2 लेक्चर करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल ऑफ द ह्यूमिड एरिया इन मिलीमीटर। ठीक है, कितना हमारा एनुअल रेनफॉल होता है ह्यूमिड एरिया में मिलीमीटर में। अगर आपको बताना है तो उसका आंसर होगा मोर देन 1000 मिलीमीटर। ठीक है, एनुअल जो रेनफॉल होती है ना ह्यूमिड एरिया में वो इससे ज़्यादा ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स is often deficient in soil and is commonly added to improve plant growth। ठीक है, तो हमारा ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि सॉइल में आपको बहुत नॉर्मली दिखेगा कि वो डिफिशिएंट होता है, लेकिन अगर आप उसे देते हैं प्लांट को तो वो उसकी प्लांट ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर है फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है ना, ये क्या कहते हैं, प्लांट को स्ट्रेस में ग्रो करने की कैपेबिलिटी देता है। ठीक है, ये इसकी इम्प्रूव करता है उसकी एबिलिटी को कि वो न्यूट्रिएंट अपटेक कर सके, जैसे नाइट्रोजन की तरह ऐसे कैपेबिलिटी उसे प्रोवाइड करता है स्ट्रेस में स्टैंड करने की। ठीक है, तरह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन्वॉल्व रोटेटिंग डिफरेंट क्रॉप इन सेम फील्ड ओवर सेवरल सीजन्स टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस पेस्ट एंड डिजीज। ठीक है, ऐसी कौन सी हमारी मतलब ऐसा कौन सा मेथड है या कौन सा प्रैक्टिस है जो कि हमें अलाउ करती है कि हम एक फील्ड में अलग अलग सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स लगाएं, तो वो क्या होगा ना कि सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करेगी और पेस्ट और डिजीज़ को भी रिमूव करने का काम करेगी। उसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ये कुछ इस तरीके से, लाइक सपोज आपने एक फील्ड में पहले वीट लगाया, फिर नेक्स्ट सीजन में आपने कोई और पल्स या कुछ लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से आप सेम फील्ड में अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स लगाकर सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आप इनमें से देखेंगे तो कौन सा हमारा प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट नहीं है, तो वो है हमारा कल्टीवेटर। ठीक है, वो हमारा जो प्राइमरी टिलेज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जब हम सॉइल को क्या करते हैं ना, सॉइल को सॉइल को पूरा प्लॉ करने की कोशिश करते हैं ताकि सीड बेड हमारा प्रिपेयर हो सके। तो जितनी भी हमारी डाउन पार्ट में हमारी जो सॉइल होती है उसे अपर पार्ट में लाते हैं, इस तरीके से मिक्स करते हैं, तो ये काम हमारा टिलेज के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ अप्लाइंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप। हमारा जो फर्टिलाइजर जो हम क्रॉप्स को प्रोवाइड करते हैं उसका मेन काम क्या होता है, क्या वो पीएच इंक्रीज करने के लिए होता है, या पेस्ट एंड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए होता है, या फिर सॉइल जो स्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, या फिर इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है आपको पता है? अगर नहीं पता तो देख लीजिए। हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं उसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट देने के लिए। ठीक है, लाइक प्लांट में अगर कोई न्यूट्रिएंट का अपटेक नहीं हो पा रहा है सॉइल के थ्रू, नॉर्मल जो आपकी सॉइल है उसमें से अगर कोई क्रॉप न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर रहा तो हम उसे फर्टिलाइजर देते हैं ताकि वो इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट हैं उन्हें सप्लाई कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सॉइल टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। सबसे पहले तो वाटर लॉगिंग क्या होता है। ठीक है, वाटर लॉगिंग क्या होता है, जब हमारी कोई भी क्रॉप फील्ड में लगी है या आपने कहीं पे भी लगाई है, उसे ग्रो करने के लिए प्लांट किया है, तो अगर आपने उसे एक्सेस वाटर दे दिया, ठीक है, अगर आपने एक्सेस वाटर दे दिया सॉइल में तो उसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। ठीक है, जब हमने क्रॉप को एक्सेस वाटर दिया तो उसे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लाइक आपके प्लांट जो रूट होती है, प्लांट रूट वो रॉट हो जाती है, आपकी प्लांट की ईल्ड कम हो जाती है, आपका प्लांट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आप फील्ड में ड्रेनेज बनाते हैं। ठीक है, ड्रेनेज ये होता है कि लाइक अगर आपने कोई रो बनाई है जहाँ पे आपने अपने प्लांट्स ग्रो करें हैं, अपनी जो भी क्रॉप है आपने वो ग्रो की है, तो वहाँ पे अगर आप वाटर दे रहे हैं तो उसके साइड साइड में हम ड्रेनेज भी बनाते हैं ताकि पानी जो एक्सेस वाटर है वो वहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। देखो सबसे पहले बात तो मैं आपको बता, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक्स चाहिए होता है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम
एडवांस पढ़ने के चक्कर में बेसिक्स भूल जाते हैं, तो उस केस के लिए मैं बीच बीच में आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चंस लाती रहूँगी ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर रहे, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट में, वो है सनलाइट। देखो होता क्या है ना, सनलाइट की जो एनर्जी होती है ना, मतलब बेसिकली हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, वो उसी तरीके से, या कोई भी हमारे एल्गी बैक्टीरिया ये सब होते हैं ना जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, वो क्या करते हैं, वो जो लाइट एनर्जी है ना, हमारी सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में एंड स्टोर करते हैं लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की तरह एंड अदर एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी का फॉर्म दिया जाता है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। देखो किस तरह का जो यहाँ पे जो फॉलो, इनमें से क्या है कि जो सॉइल स्ट्रक्चर का टाइप नहीं है, तो वो है फिलामेंटस। फिलामेंटस क्या होता है ना, ये बेसिकली एक तरह की एल्गी होती है, तो ये सॉइल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस हेल्प इन कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर। इनमें से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो कि क्या करती है कि मॉइस्चर जो है ना वो सॉइल में कंजर्व करने में हेल्प करता है, तो वो है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है, हम क्या करते हैं कि लाइक प्लांट को इस तरीके से ग्रो करते हैं कि उसे रैप करके किसी चीज़ से कवर करके हम उसमें प्लांट को ग्रो करते हैं ताकि जो मॉइस्चर है वो कंजर्व रह सके, ठीक है। ऐसा आप जैसे पिक्चर में आप देख रहे होंगे ना कि यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक तरीके की बेसिकली टेक्निक्स होती है गार्डन की। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, ये दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसे रैप किया है एंड ऐसे ही यहाँ पे ट्रीज लगा, प्लांट क्रॉप लगा रखे हैं, तो ये मतलब मॉइस्चर कंटेंट को रिटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। Next question, what is the process of converting atmospheric nitrogen into a form that plant can use called नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस है, ये क्या करती है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना उसको कन्वर्ट करती है, क्या कहते हैं, हमारे अमोनिया और नाइट्रेट के फॉर्म में। ये जो कन्वर्जन होता है ना, ये किसी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, सर्टेन बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, वो इस प्रोसेस को कैरी ऑन करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्लॉइंग इन एग्रीकल्चर फील्ड। हम प्लॉइंग क्यों करते हैं, प्लॉइंग इसलिए हम करते हैं ताकि हमारा जो सीड बेड प्रिपरेशन है वो हो सके, लाइक दिस। जैसे ये होता है ना हमारा सीड बेड, ऐसे हमारे सीड बेड बनते हैं, यहाँ पे हम अपने क्रॉप्स को प्लांट करते हैं एक करके, तो इसके लिए हमें पहले प्लॉइंग करनी पड़ती है, फील्ड को प्रिपेयर करना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीरियल क्रॉप, ठीक है। अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी क्रॉप है जो हमारी सीरियल क्रॉप है। देखो जैसे कि बार्ले यहाँ पे आंसर है, ठीक है। सीरियल क्रॉप क्या होता है कि वो ग्रासेस कल्टिवेटेड होती हैं जिनके जो ग्रेन्स या सीड्स होते हैं ना वो एडिबल होते हैं। ये एक तरीके के स्टेबल फूड्स होते हैं जो कि वर्ल्ड की जो लार्ज पॉपुलेशन है उन्हें इसेंशियल न्यूट्रिएंट और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर इसके अलावा मैं आपको सीरियल क्रॉप के एग्जांपल दूँ तो लाइक व्हीट, राइस, मेज, ओट्स, राई, ये सब इसके सीरियल क्रॉप के अदर एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, what is the term used to describe the process of transferring pollen from male reproductive organ to the female reproductive organ in plant। सिंपल सी बात है कि जो हमारा पॉलन ट्रांसफ़र होता है मेल से फीमेल का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये कुछ इस तरीके से होता है कि लाइक एक फ्लावर या एक उससे हमारा पॉलन को हमने लिया एंड उसे ट्रांसफ़र किया दूसरे उसमें, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वीट कंट्रोल। देखो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो वीट कंट्रोल के लिए यूज़ नहीं होता है, वो है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या होता है, ग्रेजिंग क्या होता है, जब लाइफ स्टॉक्स लाइक जैसे कि कैटल, शीप, गोट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वेजिटेशन जो होता है ना प्लांट फील्ड वगैरह में, उसको ईट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसको हम ओवरग्रेजिंग कहते हैं। बेसिकली जब कहते हैं ना कि लाइक काऊ मतलब ये जो भी हमारे कैटल्स वगैरह हैं ये घास चरने गए हैं फील्ड में, तो वो होता है, उसमें हमारे रिस्क भी होता है क्योंकि वो हमारे मतलब
वो तो कुछ भी खा सकते हैं ना, लाइक आपकी क्रॉप भी ले सकते हैं, तो ये हमारा वीट कंट्रोल मेथड नहीं होगा, ठीक है। वो उनका ईटिंग होता है मेथड, लेकिन आपका वीट कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट डेवलपमेंट, ठीक है। क्या है बताओ बताओ, एनीवन नो? दैट इज फास्फोरस। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फास्फोरस हमें स्ट्रेस में स्ट्रेस को विदस्टैंड करने की कैपेसिटी देता है, इसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है न्यूट्रिएंट अपटेक की। तो फास्फोरस हमारे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है रूट डेवलपमेंट के लिए प्लांट में। Next question, what is the term used to describe the process of water movement through a plant and its evaporation from aerial parts such as leaf, ठीक है। तो वाटर का जो evaporation का मेथड है वो प्लांट में कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है ना, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट जो वाटर वेपर को लूज करता है फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टेम टू द एटमॉस्फेयर। बेसिकली जो उसका वाटर है, वेपर, जो वाटर वेपर होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये जनरली होती है जो हमारे लीव्स में प्रेजेंट स्टोमेटा होते हैं ना, उनकी ओपनिंग की वजह से। तो वो जब वो स्टोमेटा हमारे ओपन होते हैं तो हमारा वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है प्लांट में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल एरोजन, ठीक है। इनमें से हमारी कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो सॉइल एरोजन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, वो है काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग क्या होता है ना, ये एक ऐसी सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स होती है जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। लाइक इंस्टेंट अगर आप प्लॉइंग कर रहे हो फील्ड में, स्ट्रेट अप डाउन रोज को अप डाउन करके कर रहे हो, उससे बेटर होता है कि हम काउंटर प्लोइंग करें, जो कि प्लो करती है इन अ पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। कि कॉन्ट्योर द लाइन ऑफ द लैंड, मतलब उस तरीके से पैरेलल फॉर्म में कॉन्ट्रोल करने का काम करता है। इस टेक्निक से क्या होता है कि ये हेल्प करती है स्लो डाउन करती है, बेसिकली हेल्प टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द लैंड। मतलब जो वाटर है ना वो उसको स्लो डाउन कर देती है कि इतना ज़्यादा एक्सेस में ना जाए करके, इस लाइक दैट। एंड ये रिड्यूस करती है जो सॉइल इरोजन का रिस्क होता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हॉरिजन्स कंटेन द मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इन ये हमारे हॉरिजन है, इसमें कौन सा ऐसा हॉरिजन है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं? तो आंसर इज ए हॉरिजन, ठीक है। देखो हॉरिजन्स क्या होते हैं ना, मैं आपको तुम्हें सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। सॉइल हॉरिजन्स ये लेयर होती है सॉइल्स की, जो कि मतलब सॉइल का एक लेयर फॉर्म हुई होती है ओवर द ईयर्स, कंटिन्यू अलग अलग लेयर उसके ऊपर फॉर्म होना शुरू हो जाती है। बेसिकली इनमें सारे उसकी मतलब ये जो लेयर्स है ना, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो हम यहाँ पे एक एक करके थोड़ा सारे हॉरिजन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा ओ हॉरिजन, ठीक है। ये सबसे अपर पार्ट होता है, ये डार्कर होता है, इसमें सारे मोस्टली जो भी डिकम्पोजिशन और लीव्स मटेरियल्स या प्लांट मटेरियल्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये न्यूट्रिएंट रिच होता है एरिया, ठीक है। सेकेंड है ए हॉरिजन, जिसकी हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है, ये टॉप लेयर होती है जिसमें मिनरल्स, सॉइल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ना, ये इनरिच्ड होते हैं इससे, ठीक है। पर्टिकुलरली जैसे कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली आपको ऑफन डार्क कलर्स में देखने को मिलेगा, जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी प्लांट रूट्स वगैरह जो भी ग्रो होते हैं वो यहाँ इसी पार्ट पे ग्रो होते हैं ज़्यादातर, मतलब बहुत रेयरली केसेस में है कि वो इतना नीचे तक जाएगा, लेकिन स्टिल ये हमारा मोस्ट अपर ऑर्गेनिक मैटर वाला पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बी सब सॉइल। बी हॉरिजन क्या होता है ना, इसे हम सब सॉइल भी कहते हैं। इसमें हमारे जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये बहुत टाइम से ओवरलाइंग होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्ले फॉर्मेशन भी होता है, क्ले एक्यूमुलेशन भी होता है, लाइक और कलर चेंज हो सकता है। मतलब सॉइल का जो इस वाला पार्ट है ना, इसका पार्ट का अगर आप देख रहे हो तो आपको इन सबसे कलर चेंज दिख रहा है, सबका या एक से दूसरे से, बट इसके कंपेरिजन में कलर चेंज होता है। ये क्ले के फॉर्म में भी होती है जो सॉइल होती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सी हॉरिजन, जिसे हम सबस्ट्रेन ऑरिजन भी बोलते हैं।
इसमें क्या होता है ना कि आपके जो विदन पेरेंट मटेरियल्स होते हैं जो बहुत सॉइल में जो डेवलप हुए होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ कुछ रॉक के फ्रेगमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लाइक जैसे कुछ सॉइल होती है ना, हार्ड सॉइल होती है, वो यहाँ पे इस पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली उसके। एंड देन नेक्स्ट आपको दिखेगा रेड बेडरॉक, आर हॉरिजन, बेसिकली बेडरॉक आर हॉरिजन जिसे हम बेडरॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा लोअरेस्ट लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल की, जिसमें सॉलिड रॉक्स होते हैं इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। लाइक देखो आपने हमें पूरे पूरे प्रॉपर सॉलिड रॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे ऑरिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म सीजन क्रॉप। इसमें से अगर आपकी जो वार्म सीजन क्रॉप है वो कौन सी है, वो है हमारी मेज। देखो राइस, व्हीट, बार्ली, ये जो है ना ये हमारे पहले तो ये दो तो प्रॉपर विंटर क्रॉप है, ठीक है। ये दोनों ही विंटर में होते हैं। राइस क्या है ना, राइस हमारा कई सीजन कई जगह डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स में ग्रो होता है। कहीं पे समर में भी ग्रो होता है, बट नॉर्मल टेम्परेचर में, लाइक समर से विंटर की तरफ जाने वाला जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे ये ग्रो होता है। एंड मेज हमारा टोटली वार्म सीजन क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज फॉर सीड जनरेशन इन मोस्ट क्रॉप। मतलब कितना रेंज ऐसा होना चाहिए टेम्परेचर का कि जो मोस्टली जो क्रॉप्स होते हैं उसमें जर्मिनेशन आ जाए, तो होता है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लाइक ना तो ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर और ना ही ज़्यादा हॉट टेम्परेचर, मिड रेंज में। हमें मिड हमारा जो ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज है ना यहाँ पे वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इरिगेशन। देखो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, हमें पता है ड्रिप इरिगेशन मेथड है, स्प्रिंकल इरिगेशन भी मेथड है, फुरो इरिगेशन भी मेथड है हमारा इरिगेशन का। तो जो आंसर होगा वो होगा मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको पीछे एक बार बता चुकी हूँ, ठीक है। दोबारा देखना चाहो तो आप वापस से बैक करके देख सकते हो। नेक्स्ट, what is the term used to describe the removal of salts from the soil surface by water movement, ठीक है। कौन सा ऐसा टर्म है जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो है लीचिंग। लीचिंग क्या है ना, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं लाइक मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और कंटामिनेट्स जो भी है ना, वो वॉश आउट हो जाते हैं सॉइल से, ठीक है, बाय प्रोकुलेशन ऑफ वाटर। मतलब वाटर को अगर हम उसमें सप्लाई करते हैं, इस तरीके से मूव कराते हैं, तो वो सॉइल से क्या करता है ना, जितने भी सब्सटेंस हैं उन्हें डिजॉल्व करके ग्राउंड से बाहर फ्लो आउट कर देता है, ठीक है, इस प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस सॉइल फॉर्मेशन द मोस्ट, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। देखो आंसर है क्लाइमेट, क्योंकि हमें पता है टाइम से सॉइल फॉर्मेशन का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता। पेरेंट मटेरियल भी कुछ खास ऐसा रोल नहीं करता, टोपोग्राफी भी इतना इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं करती है सॉइल फॉर्मेशन को। तो जो मोस्टली हमारा जो सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला पार्ट है दैट इज क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is a cover crop used to improve soil fertility। इनमें से कौन सी ऐसी कवर क्रॉप है जो कि सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है, एंड दैट इज मस्टर्ड। मस्टर्ड का हम यूज़ करते हैं सॉइल फर्टिलिटी के लिए, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन प्लांट। देखो आज हमने ना ये बहुत पढ़ा है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, एंड दैट इज फास्फोरस। फास्फोरस हमारा एटीपी मॉलिक्यूल के जो फॉर्मेशन होता है ना प्लांट में, वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जब फोटोसिंथेसिस में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, डीएनए आरएनए के सिंथेसिस में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जेनेटिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए भी होता है, न्यूट्रिएंट अपटेक करने के लिए, स्ट्रेस के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फास्फोरस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन। हम क्रॉप रोटेशन का यूज़ क्यों करते हैं, अगर आपको पता है, क्या हम उसका सॉइल कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं, या पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल के लिए, या वीड मैनेजमेंट के लिए, या न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए। ओके, आंसर इज पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल के लिए। देखो पहले तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप रोटेशन होता है जब हम एक ही फील्ड में
एक टाइम पे लाइक हमने आज इस सीज़न में वीट ग्रो किया, नेक्स्ट सीज़न में हमने कोई और क्रॉप ग्रो कर दी, लाइक राइस ग्रो कर दिया, उसके नेक्स्ट सीज़न में कोई पल्स ग्रो कर दी। इस तरह के हम एक ही फील्ड में डिफरेंट क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो ये क्यों कहते हैं, इसका जो मेन फंक्शन होता है ताकि हमें पेस्ट और डिजीज से कंट्रोल कर सके। मतलब हम किसी, अगर आप डिफरेंट क्रॉप कर रहे हो तो उसमें अलग अलग डिजीज, अलग अलग पेस्ट होते हैं, तो वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। ठीक है, इस मेथड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल कंपैक्शन। ठीक है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो ऐसी या कौन सी प्रैक्टिस है जो रिड्यूस करती है सॉइल कंपैक्शन को, वो है हमारी नो टिल फार्मिंग। देखो ये ऐसे होती है, नो टिल फार्मिंग क्या होता है ना, इसे हम बोलते हैं जीरो टिलेज या फिर डायरेक्ट सीडिंग की तरह हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हम जो फील्ड है ना हमारे, मान लो अगर हमारे फील्ड में कुछ क्रॉप हमने ग्रो किया, उसको हार्वेस्ट किया, तो उसके बाद हमारे कुछ क्या कहते हैं प्रीवियस हार्वेस्ट के जो भी, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे ना, अगर आप देख रहे हो ये जैसे ड्राई पार्ट है ना, ये प्रीवियस हार्वेस्ट है, प्लांट्स और ये सरफेस पे ऐसे ही बने हैं, लेकिन हमने उसी सरफेस में डायरेक्ट सीडिंग करके सीड डाला और हमारा ये ग्रो कर दिया विदाउट टिलेज। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम फील्ड को टिलेज नहीं कर रहे हैं, हम उसे वापस से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सॉइल को बिना सॉइल को डिस्टर्ब किए हम सीधे प्लांटिंग कर रहे हैं, सीधे हम अपने सीड्स ग्रो कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नो टिल फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ C4 प्लांट। ठीक है, अगर आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ इसका जो आंसर है वो है शुगर केन। शुगर केन में क्या होता है ना, ये C4 प्लांट होता है। C4 प्लांट वो होते हैं जिनमें हमारा C4 पाथवे स्पेशलाइज, जो C4 फोटोसिंथेसिस पाथवे होता है वो इवॉल्व होता है। इस पाथवे के थ्रू जो हमारी क्रॉप होती है ना, वो हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में हाई लाइट इंटेंसिटी के साथ ग्रो कर सकती है। वो स्टिल उस कंडीशन में भी अडेप्ट कर लेती है, और वो क्या करती है कि जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है ना, वाटर लॉस की जो प्रोसेस होती है उसको मिनिमाइज कर देती है, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की अपटेक है उसको मैक्सिमाइज करने का काम करती है, ताकि जो हमारी क्रॉप है उसमें वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना C4 पाथवे का रोल, कि लाइक C4 प्लांट में C4 पाथवे प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट को हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में हाई लाइट इंटेंसिटी के साथ ग्रो करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है या उन्हें इनहेबल करता है। ठीक है, और ये मिनिमाइज करते हैं वाटर लॉस को, जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, उसको कम कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के अपटेक को बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question, what is the primary purpose of applying lime to acidic soil। हम सॉइल में जो लाइम है वो हम क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि वो सॉइल का pH को मेंटेन कर सके। ठीक है, अगर सपोज आपकी सॉइल एसिडिक है तो उसको हम लाइम ऐड करके उसे बेसिक बना सकते हैं, या फिर उसे उस तक न्यूट्रल रखने की कैपेबिलिटी करते हैं। ठीक है, तो हम सॉइल का जो pH है उसे करेक्ट करने के लिए हम उसमें लाइम ऐड करते हैं। Next, which of the following is leguminous cover crop used for green manuring। ठीक है, इसमें से अगर आप देखेंगे जो ग्रीन मैन्यूरिंग है उसके लिए ऐसी कौन सी लेग्यूम क्रॉप है जो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज काउपिया। काउपिया हम यूज़ करते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस।